हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, मैं तोशी चौधरी और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर समाकलन, जिसमें हम अनिश्चित समाकलन पूरा कर चुके हैं और निश्चित समाकलन शुरू कर चुके हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए। हमने P2 को अप्लाई करना सीखा कि मॉडुलस फंक्शन में P2 का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलनों को जब हम समाकलित करते हैं दी हुई लिमिट्स के बीच में, तो हमें P2 का प्रयोग करके उसकी लिमिट्स को बीच बीच में तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। ठीक है, तब हम मापांक फलनों को समाकलित करते हैं। आज हम अपनी बची हुई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। एक है हमारा cos x dx, जिसको हमें समाकलित करना है -π/2 से लेकर π/2, लेकिन इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, -π/2 से π/2 दोनों लिमिट सेम है, नीचे की भी ऊपर की भी, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ऐसा इन सब प्रॉपर्टीज में से केवल P7 में देखने को मिलता है। -a से a f(x) dx, इसकी हमारी दो वैल्यू होती हैं। अगर हमारा दिया गया फलन सम है, सम फलन का मतलब हमारा होता है कि अगर कोई फलन f(x) है, हम x की जगह पर -x उसमें रख दें और हमारा फलन वही बना रहे, तो उसको हम बोलते हैं सम फलन। ठीक है, तो अगर हमारा फलन सम है तो इसका मान ये होगा, लेकिन अगर हमारा फलन विषम है तो इस प्रॉपर्टी से सीधा हमारे जो समाकलन करके जो वैल्यू आएगी सीधी 0 आ जाएगी। विषम फलन क्या होता है? अगर कोई फलन हमारा f(x) है और f(x) में x की जगह पर हम -x रखें और हमें मिल जाए -f(x), तो हमारा फलन कहलाएगा विषम फलन। ये फलन होता है हमारा विषम फलन। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमें क्या चेक करना है कि फलन सम है या विषम है। cos ऑफ -θ बराबर होता है बच्चों cos ऑफ थीटा। cos के पास जितने भी नेगेटिव एंगल हमारे होते हैं, जितने भी ऋणात्मक कोण होते हैं, उन सभी की वैल्यू क्या होती है? उनकी पॉजिटिव एंगल के बराबर ही होती है। जैसे अगर आप निकालेंगे ना cos -30 डिग्री, तो इसका मान वही होगा जो cos 30 डिग्री का होगा। ठीक है, cos 100 डिग्री का मान वही होगा -100 डिग्री का जो cos 100 डिग्री का होगा। ठीक है, इन जनरल cos ऑफ -θ बराबर cos θ। इसका मतलब cos ऑफ -x बराबर cos x। इसका मतलब cos x क्या हो गया? समफलन हो गया। और समफलन अगर होता है तो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? ये ऊपर वाली। तो चलिए लगाइए, क्योंकि हमारा दिया गया फलन समफलन है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 0 to π/2 पहुंच जाएगी लिमिट हमारी और बाहर आ जाएगा 2 cos x dx। अब आप, हमने इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अब आप इसमें इसको समाकलित कर दीजिए। cos x को समाकलित करके आएगा sin x, लिमिट 0 से लेकर π/2, 2 sin π/2 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, और आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, लेकिन इसी की जगह बच्चों अगर हम फलन cos x को चेंज करके ले लें sin x, तो यहाँ भी हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि फलन हमारा सम है या विषम है, यानी 7th वाली P7 जो प्रॉपर्टी है वो हमें देखनी पड़ेगी। साइन ऑफ -x हमेशा होता है हमारा sin x। ठीक है, यानी अगर sin 30 की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 है और हमें sin -30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारी हो जाएगी -sin 30 के बराबर, यानी -1/2 के बराबर। ठीक है, इन जनरल
साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। इसका मतलब साइन एक्स हमारा क्या हो गया, विषम फलन हो गया। ये बात बच्चों हमेशा याद रखिए कि जो आपका कॉस एक्स होता है वो समफलन होता है और जो साइन एक्स होता है वो आपका विषम फलन होता है। ठीक है, तो ये हमारा विषम फलन हो गया। और जब कोई फलन हमारा विषम होता है तो उसको समाकलित करके इन तरह की लिमिट्स के बीच में आंसर आता है 0। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि साइन एक्स एक विषम फलन है इसलिए -π/2 से लेकर π/2 साइन एक्स dx बराबर हो जाएगा 0। ये रहा। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है लिमिट -π/2 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स dx। ये एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप कहेंगे, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि उसमें साइन एक्स था, साइन एक्स dx और लिमिट थी -π/2 से लेकर π/2 और उसका मान हमारा आया था 0। यहाँ भी साइन एक्स है, ठीक है, तो ये भी हमारा विषम फलन होगा, तो इसका भी मान आना चाहिए 0। लेकिन वहाँ हमारा फलन था साइन एक्स और यहाँ हमारा फलन है साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले हम एक बार चेक कर लेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स भी विषम फलन होता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स भी विषम फलन है तो मान 0, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। साइन स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखकर हम चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो साइन एक्स का स्क्वायर ही होता है। ये चीज और ये चीज इक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, अभी अभी हमने बताया था स्क्वायर। माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स। यानी साइन स्क्वायर माइनस एक्स बराबर आया साइन स्क्वायर एक्स, यानी f माइनस एक्स बराबर आ गया एफ एक्स। इसका मतलब फलन हो गया हमारा सम फलन हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट हो जाएंगी इसकी 0 से लेकर π/2 और इंटू 2 बाहर और फलन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हमें क्या करना है, अब इसको समाकलित करना है। कैसे समाकलित होगा, cos 2x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x/2, यही होता है। हम कई बार यूज कर चुके हैं इस वाले फॉर्मूले को भी। इस 2 से e2 कैंसिल, 0 to π/2 1 माइनस कॉस 2x dx। हम सीधा इसको समाकलित करते हैं। 1 का समाकलन x माइनस cos 2x का समाकलन sin 2x/2, लिमिट 0 से लेकर π/2। π/2 रखिए, x की जगह π/2 रखा तो π/2 आया माइनस sin 2x sin 2 इंटू π/2। साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो जब ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस अब रखेंगे हम लोअर लिमिट यानी 0, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, यानी हमारा क्या बचा, π/2 आंसर। ये भी साइन है, यहाँ पर साइन की पावर साइन एक्स है, लिमिट वही है -π/2 से लेकर π/2, यानी हम P7 से इसको करेंगे। अब देखिए साइन की पावर 7x एक हमारा सम फलन है या विषम फलन है, चेक करते हैं। साइन की पावर 7 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, ये है हमारा साइन माइनस एक्स की पावर 7 के बराबर। ये वाला मान है हमारा कितना, -7x माइनस साइन एक्स की पावर 7। -1 की पावर जब भी विषम होगी तो माइनस आएगा, यानी यहाँ माइनस आएगा।
और साइन एक्स की पावर जब 7 जाएगा तो कितना आएगा, साइन की पावर 7x। तो हमारा क्या आया, fx बराबर आ गया माइनस fx की। इसका मतलब साइन एक्स क्या हो गया, विषम फलन हो गया, सॉरी साइन की पावर 7x कितना हो गया, साइन एक्स की पावर 7 विषम फलन हो गया। और जब फलन विषम होता है तो समाकलन का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मेरा यहाँ 7 की जगह पर 11 होता तो क्या होता, तो यहाँ 11 होता, यहाँ 11 होता, यहाँ 11 होता, ये अभी भी विषम है तो अभी भी यहाँ माइनस आएगा और यहाँ 11 हो जाएगा और अभी भी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अभी भी ये फलन विषम होगा और अभी भी इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब साइन की जितनी भी ऑड पावर्स होंगी, जितनी भी इसकी विषम घातें होंगी, साइन एक्स, साइन की पावर 3x, साइन की पावर 5x, साइन की पावर 7x एंड सो ऑन, ठीक है, वो सभी की सभी हमारी विषम फलन होंगे और उनको समाकलित करके इस तरह के लिमिट पर -a to a इस टाइप की लिमिट पर उनको समाकलित करके आ जाएगा 0। और जब भी इन साइन की पावर हमारी सम होगी, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन की पावर 4x है, साइन की पावर 6x है, तो उस कंडीशन में साइन ये वो फलन क्या हो जाएगा, हमारा सम फलन हो जाएगा, तब ये इस वाले तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, 0 to π/2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए हमें P2 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, P1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, P7 इसमें नहीं लगेगा, -a to a नहीं है। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर P4, ठीक है, P4 हमारा क्या बोलता है, 0 to a fx dx है, तो आप x की जगह पर क्या रख सकते हो, a माइनस एक्स रख सकते हो, तो वो एज इट इज बनी रहेगी। तो यहाँ पर भी अब क्या करने वाले हैं, a का रोल यहाँ पर क्या कर रहा है, π/2, तो मैं x की जगह पर रखने वाली हूँ π/2 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए कीजिए इसको, 0 to π/2 लिमिट, इसको आप i मान लीजिए, तो ये भी आपका i हो गया, साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, dx कितना आएगा, 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स होता है हमारा cos x, 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसी तरीके से cos π/2 माइनस एक्स हो गया साइन x, नीचे भी यहाँ पर हो गया cos x और यहाँ पर हो गया साइन x। तो देखिए डिनोमिनेटर पर हर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स पहले भी था, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अब भी है। हमारा न्यूमरेटर थोड़ा सा चेंज हो गया, अंश में पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा गिवन था यानी ये और जो हमने अब निकाला है यानी ये, इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह का काम हमने पहले भी किया है, जब प्रॉपर्टीज हमने शुरू करी थी तो इस तरह के एग्जांपल्स किए थे जिसमें हमने प्रॉपर्टी P4 को और P3 को यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। चलिए दोनों को ऐड कर दिया हमने, यहाँ कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस समाकल ऑफ दिस, यानी मैं ये पूरा भी कॉपी करने वाली हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ क्या करने वाली हूँ, मैं साथ के साथ समाकल पूरे पे लगा देने वाली हूँ और इसको इसी के साथ ही हम लोग लिख ले रहे हैं। तो हर में तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही था, तो कॉमन हर मैंने लिख लिया। अंश में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ था, अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ है तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक स्टेप शॉर्ट। अब देखिए
cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin x से sin x कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 0 और इसका मान कितना आएगा 0। इस वजह से i का मान भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका 7.11 का क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। चलिए देखिए क्या करना है इसमें आप लोगों ने, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर P4 आपको लगानी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर P4 आपको भी पता भी चलेगा कि हम P4 प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। P4 क्या बोलती है, आपको x की जगह पर क्या रखना है, पाई माइनस एक्स रखना है, नीचे भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स रहेगा हमारा साइन एक्स। चलिए ये हमारी इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको आप i के बराबर भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये भी हमारा i आ गया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2i। इधर कितना बैठेगा, देखिए इस बार भी हम क्या करने वाले हैं, समाकल को मैंने कॉमन लिख लिया है पूरे पे। अब इसको और इसको जोड़कर जो आएगा वो मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है, तो ऊपर है देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, हर में 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हर में तो यही बना रहेगा 1 प्लस साइन एक्स। अंश की बात करते हैं, ऊपर है x, यहाँ पर है पाई माइनस एक्स, ये बन गया। यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। पाई हमारा कांस्टेंट है तो पाई को हम बाहर ले रहे, तो हमारा कितना बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो हमने किया ना, ये अभी ये जो प्रॉपर्टी हमने P4 लगाई है, ये हमने x को ख़त्म करने के लिए लगाई थी। अब देखिए अब यहाँ x नहीं है और 1 प्लस साइन एक्स को 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को आराम से हम समाकलित कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, हम इसमें यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो हम 1 माइनस साइन एक्स से कर रहे हैं। ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, हर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो मैंने सीधा यहाँ क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिमिट वही चलती रहेंगी 0 से लेकर पाई तक, पाई हमारा बाहर है ही। चलिए अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम इसके नीचे अलग लेकर जाएंगे और इसके नीचे अलग लेकर जाएंगे। जब हम इसके नीचे ले जाएंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स 0 टू पाई, माइनस जब हम कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के नीचे लेके जाएंगे तो देखिए कितना बैठेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक कॉस को आप अलग कर लीजिए, ये हो गया मेरा टेन एक्स और ये हो गया मेरा सेक एक्स। तो कितना आ गया यहां से सेक एक्स टेन एक्स 0 टू पाई। ये dx यहाँ पे लगा दीजिए और इसके पास भी लगा दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माइनस, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास दो समाकल बनकर आए हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको समाकलित करना आप जानते हैं, और सेक एक्स टेन एक्स इसको भी समाकलित करना आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको समाकलित करते हैं। 2i बराबर पाई, इसको जब आप समाकलित करेंगे, किसका समाकलन होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है टेन एक्स का, क्योंकि टेन एक्स को अवकलित करके क्या आता है
सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को समाकलित करके आ जाएगा 10x। ठीक है, माइनस सेक एक्स 10x को हमारे समाकलित करके क्या आएगा, सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, इसलिए सेक एक्स 10x को समाकलित करके आ जाएगा सेक एक्स माइनस सेक एक्स। लिमिट में दोनों पर कॉमन लगा रही हूँ, ठीक है, 0 से पाई, चाहे आप इस पर अलग और इस पर अलग भी लगा सकते हैं, चाहे आप दोनों पर अलग अलग भी लगा सकते हैं, 0 से पाई। वैसे जब हमने यहाँ पर समाकलन अलग अलग किए थे ना, तो हमें कायदे में लिमिट भी अलग अलग लगानी चाहिए, तो हम कोई बात नहीं अलग अलग लगा लेते हैं, 0 to पाई और ये भी हो गया 0 to पाई, ठीक है, और पाई हमारा ये हो गया। चलिए पाई इस पर रखिए 10 पाई, 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई की वैल्यू होती है 0, माइनस 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 0 होती है, 0 माइनस सेक पाई। देखिए सेक पाई कितना होता है, 1 अपॉन कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो कितना आ गया 1 अपॉन -1 यानी -1, तो सेक पाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1, यहाँ रख दीजिए -1 माइनस सेक 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी होगी 1, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू पाई, ये तो 0 ही है, खत्म है, -1 हो गया -2, एक माइनस बाहर तो हो गया प्लस का 2, और ये आ गया हमारा 2 पाई। ये किसकी वैल्यू आई है, 2 आई के, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू आ गई हमारी पाई, ठीक है, ये देखिए इसको समाकलित करके ये आ गया। ये है आपका एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट है 0 से लेकर π/2 log 1 + 10x। ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। देखिए इसमें आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे P4, ठीक है, P4 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट तो यही रहेंगी, log 1 + 10x की जगह पर हो जाएगा π/4 - x, ठीक है, ये आ गया dx। यहां पर आपने P4 को अप्लाई कर दिया, आगे 0 to π/4 log 1 प्लस, देखिए 10 π/4 - x, इसकी वैल्यू मैं अलग से निकालकर यहां पर रख दे रही हूं, 10 π/4 - x, 10a - b का फॉर्मूला 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, वो हम यहां लगाएंगे, 10a यानी 10 π/4 यानी 1 माइनस 10b यानी 10x अपॉन 1 + 10a यानी 1 × 10x यानी 10b, ठीक है, तो क्या आ गया आपका 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, उस वैल्यू को उठाकर आप यहां रख दीजिए, कितना आ गया 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, ठीक है, ये आ गया dx log, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 1 + 10x, इधर आएगा 1 + 10x, ठीक है, और इधर है हमारा 1 - 10x dx, 0 से लेकर π/4 लिमिट है, log 10x से 10x कैंसिल, 2 अपॉन 1 + 10x dx बराबर 0 to π/4 log 2 माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x dx। देखिए यहां हमने क्या किया, log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है,
log m माइनस log n। तो मैंने क्या कर दिया, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, और साथ के साथ मैंने समाकल को भी दोनों जगह पर बांट दिया। ठीक है, जब हम पहले वाले का समाकल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, log 2 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा 1 का, लिमिट से हमारी 0 टू π/4। अब बात बचती है इसकी, इसको हम कैसे समाकलित करें। देखिए ये क्या है, ये वही है आई है ना, जो हमने एज्यूम किया था, वही वाली वैल्यू हमारी यहाँ निकल कर आ गई है। देखिए आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह आई लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई ये रहा, इधर को ले जाएंगे आई को, लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस आई हो जाएगा 2i। ठीक है, इधर कितना बन गया हमारा, log 2 तो ये है ही, इंटू π/4 माइनस 0 यानी π/4। ये 2 यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा π/8, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, π/8 इंटू log 2। ये आ गया हमारा आंसर, उसको समाकलित करके ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। वन मोर थिंग बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसी से हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक आएंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आज हमारा निश्चित समाकलन यहाँ खत्म हो चुका है। इन बिटवीन अगर आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, जस्ट कमेंट, आई एम ऑलवेज विद यू। जाते जाते आप आज का क्वेश्चन लेकर जाइए। आज का प्रश्न है इंटीग्रल 0 टू π/2, लिमिट है log ऑफ sin x dx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।